तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनीस विला। अनीस विला इज द एंसेस्ट्रल होम ऑफ। जो अनीस विला है वो किसका पैतृक घर है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बेनजीर भुट्टो, सलमान रुश्दी और रस्किन बॉन्ड। जैसे कि हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, अनीस विला काफ़ी चर्चाओं में है क्योंकि विवाद है इस पर मालिकाना हक को लेकर। और जो इसका सही उत्तर है वो है सलमान रुश्दी। वही सलमान रुश्दी जो कुछ समय पहले जिन पे न्यूयॉर्क में हमला भी हुआ था, तो काफ़ी चर्चा में है ये। तो इसका आंसर है जो अनीस विला है वो एंसेस्ट्रल होम है सलमान रुश्दी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द मैरिज ऑफ तुलसी एंड सालिग्राम एंड ऑल्सो टू रिमेंबर द ग्रेट वॉरियर भीष्म पितामह? यानी कि कौन सा जो त्यौहार है मनाया जाता है, जो एज ए सेलिब्रेट किया जाता है तुलसी और सालिग्राम की शादी के रूप में, और रिमेंबर और याद किया जाता है, इस त्यौहार को मनाया जाता है भीष्म पितामह की याद में। ये दो रीज़न है, तुलसी और सालिग्राम की शादी के तौर पे इसे मनाया जाता है, और दूसरा ग्रेट वॉरियर भीष्म पितामह महाभारत के जो करेक्टर है उनकी याद में भी मनाया जाता है। ऑप्शन है चेरवाल, जातर, सराही जातर, पंचभीष्म या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है पंचम भीषम जो है ये मनाया जाता है तुलसी सालिग्राम की शादी के सेलिब्रेशन के रूप में और भीष्म पितामह की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फेस्टिवल से रिलेटेड है। पंचम भीष्म फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा कांगड़ा। पंचम भीष्म फेस्टिवल कांगड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ टेम्पल है जयंती माता का, जयंती माता टेम्पल। और जो जयंती माता है ये किसकी कुल देवी है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुल देवी ऑफ गुरखा कम्युनिटी। जो गुरखा कम्युनिटी है उनकी कुल देवी भी है जयंती माता टेम्पल। और जयंती माता टेम्पल रिलेटेड है पंचभीष्म फेस्टिवल से, और पंचभीष्म फेस्टिवल रिलेटेड है भीष्म पितामह से और तुलसी और सालिग्राम की शादी से। सेलिब्रेट किया जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोलांजी बोन मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कहाँ है दोलांजी बोन मोनेस्ट्री? ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला या सोलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोलन। सोलन में है दोलांजी बोन मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फेयर इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ अ वुमन हु परफॉर्म्ड सती? यानी कि इन चार में से जो ऑप्शंस है कौन सा वो त्यौहार है जो मनाया जाता है एक औरत के ऑनर में जो जिसने सती परफॉर्म किया था? सती आप लोगों को पता ही होगा, जैसे 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा विलियम बेंटिक द्वारा बैन किया गया था। सती एक्चुअल में क्या होती है, ये मोस्टली जो है राजपूत घरानों में परफॉर्म की जाती है। जब राजा महाराजाओं की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जितनी भी बीवियां होती है और हरम में जितनी भी रानियां होती है उन्हें राजा की चिता के साथ जिंदा जलाया जाता था। तो यह है सती। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि कौन सा फेयर जो है एक औरत के ऑनर के रूप में परफॉर्म किया जाता है जो जिसने सती परफॉर्म किया था? तो ऑप्शन है जिजिड, जोरना, स्कोडी और सुई। तो जो आंसर है स्कोडी। स्कोडी फेयर ये है जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑनर में जिस विमेन ने परफॉर्म किया था सती। और स्कोडी फेयर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है जोगिंदर नगर के आसपास एक गांव है धोग, और इस धोग गांव के आसपास ये जो फेयर है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जेजिट फेयर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये लाहौल एंड स्पीति में किया जाता है। थंगग्यूड मोनेस्ट्री है वहाँ किया जाता है, थंगग्यूड मोनेस्ट्री। और जोरना फेयर है ये चौपाल एरिया शिमला के वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और सुई तो आप लोगों को मालूम होगा चंबा में, जो बच्चों और औरतों का त्यौहार है सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थलोग फेयर सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट? यानी कि इन विच एरिया होगा यहाँ,
इन विच एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, जो थलोक फेयर है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के, शिमला जिला के किस क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है चौपाल, कोटखाई, कुमारसैन और रोहडू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौपाल। थलोक फेयर चौपाल क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुडग फेयर सेलिब्रेटेड, पुडग फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में पुडग फेयर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर। तो जो पुडग फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है शिमला में, शिमला के कोटखाई, शिमला के कोटखाई क्षेत्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है पुडग फेयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रोपा वैली all families blessed with son offer one god collectively to village deity on which festival? जो रोपा वैली है कहाँ है? किन्नौर में। तो यहाँ जब भी किसी परिवार को बेटा होता है तो या गांव में जितने भी लोगों को बेटा होगा तो ये सभी लोग कोलेक्टिवली एक बकरा, एक गॉट, भेड़, बकरी, कुछ भी जो लोकल डीआईटी है, जो लोकल देवता है, उन्हें ऑफर करेंगे। तो ये ऑफर जो है किस फेस्टिवल में किया जाता है? ये जो गॉट है किस फेस्टिवल में ऑफर की जाती है लोकल डीआईटी को? ऑप्शन है जातर, हालदा, उखयांग और फुलेच। देखिए अगर आपको पता होगा फुलेच ये भी किन्नौर का ही है और फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है इसे। तो ये तो नहीं होगा। अगर हम ज़ातर की बात करें ये कुल्लू में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी नहीं होगा। अगर हम हालदा की बात करें ये लाहौल एंड स्पीति में जिसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही उत्तर जो है वो है उखयांग, सी सही उत्तर है। उखयांग में सभी लोग एक गॉड को कोलेक्टिवली जो है विलेज डीआईटी को गिफ्ट करते हैं क्योंकि उनके घर में उन्हें पुत्र प्राप्ति या सन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी, यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक है, हैव अ ट्रेडिशनल काउंसिल नोन एज शुनजुम चुंगी विच इज हेडेड बाय अ गोवा। यानी कि इन चार ऑप्शंस में से किसकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल है जिसका नाम है शुनजुम चुंगी और जो हेडेड की जाती है गोवा द्वारा? गोवा एक पोस्ट है जो हेड करती है इस ट्रेडिशनल काउंसिल को जिसका नाम है शुनजुम चुंगी। ऑप्शन है पंगवालाज, खम्पाज, स्वांगलाज, किन्नौराज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खाम्पाज। खाम्पाज की जो ट्रेडिशनल काउंसिल यानी कि एक प्रकार से जो पुराने समय में लोकल पंचायत होती थी उसे कहा जाता था शुनजुम चुंगी और जो वहाँ का हेड होता था, प्रधान होता था, मेन लीडर होता था, उसे कहा जाता था गोवा। गोवा, GOVA। और बाकी की बात करें पंगवालाज की भी ट्रेडिशनल काउंसिल होती थी, स्वांगलाज की ट्रेडिशनल काउंसिल होती थी जिनके चीफ को जिस तरह से अंकोवा कहा जाता है उसे सहना कहा जाता था। और किन्नौराज की जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उसका नाम था चार भाई, जिसमें चार प्रकार की पोस्ट थी जो थी चार, मुखिया और हलबंदी और लास्ट वन थी टोकनिया। जो फर्स्ट टू थी ये राजपूत कम्युनिटी के पास रहती थी और जो ये लास्ट टू थी ये जो शेड्यूल कास्ट या जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके पास ये पोस्ट रहती थी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ फिर से एक फिल इन द ब्लैंक है कि किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ महानद माउंटेन्स। यानी कि इन चार राइटिंग्स में से किसमें कहा गया है जो कि किन्नर्स हैं वो है रहने वाले लोग महानंद माउंटेन्स के, कि किन्नर महानंद माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं? ऑप्शन है राइटिंग्स ऑफ कालिदास, वायु पुराण, भगत पुराण, महाभारत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वायु पुराण। वायु पुराण में कहा गया है जो किन्नर या किन्नौर के जो लोग हैं, किन्नर ट्राइब है, जो वो लोग हैं वो महानद माउंटेन में रहने वाले लोग हैं। तो ये कहा गया था वायु पुराण में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस